लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे अपन? एटीजी थर्मो के अंदर क्या पढ़ गया था? साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे थे। कुछ सिस्टम वाले सवाल भी किए थे क्या अपन ने? कंटेनर है, मूव कर रहा है, इस तरह के सवाल किए थे क्या? कुछ में जाना है। हाँ भाई स्टार्ट करें। बाउंड्री बताना यार, एक बार विजिबल है कैसे? ब्लर तो नहीं आ रहा, ब्लर आ रहा है, सही आ रहा है यहाँ पे इधर। यहाँ पे लास्ट वीक का क्या स्टेटस, सॉरी कल का क्या स्टेटस है? सिस्टम वाले सवाल कर लिए होंगे अपन ने। वॉल्यूम को डबल कर दिया गया है, तो उसके बाद में क्या पूछा है आपसे? टेम्परेचर को डबल कर दिया है, तो आपसे पूछा है कि शिफ्ट कितना हुआ है। ओके ना, आगे मूव करेंगे। आगे सवाल लिखने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोट डालेंगे यहाँ पर, वो इसमें यूज होगा या फिर किसी भी इस तरह के सवाल में यूज होता है। क्या है देखेंगे उसको एक बार, कि अगर कोई भी प्रोसेस है वो स्लो है और कंटेनर की जो दीवारें हैं वो कंडक्टिंग है। कंटेनर की दीवारें कंडक्टिंग का मतलब क्या है? कंटेनर की अगर दीवारें कंडक्टिंग है तो इससे क्या समझते हैं अपन? हीट का लेन देन हो रहा है। यस। दो तरह की दीवारें होती है, कंडक्टिंग होती है और नॉन कंडक्टिंग होती है। कंडक्टिंग के अंदर क्या होता है? हीट का लेन देन होता है, और नॉन कंडक्टिंग में हीट का लेन देन नहीं होता है। तो अगर कंडक्टिंग दीवारें हैं और इसके साथ ही जो प्रोसेस इज वेरी स्लो, उस केस में अपन क्या बोलेंगे? उस केस में अपन ये बोलेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? क्यों रहेगा कांस्टेंट? क्यों रहेगा कांस्टेंट? उस बारे में क्यों रहेगा कांस्टेंट? कंडक्टिंग दीवारें हैं। ऐसी दीवारें हैं, कंडक्टिंग वॉल एंड स्लो प्रोसेस, एंड स्लो प्रोसेस is isothermal, is isothermal। समझ में आया कि नहीं? कंडक्टिंग दीवारें मतलब हीट का लेन देन। वेरी स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर टेम्परेचर होगा T नॉट। कंडक्टिंग है, हीट का लेन देन होगा, और हीट का लेन देन कब तक रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो इसका टेम्परेचर भी T नॉट। तुमने इसको स्लाइटली शिफ्ट कर दिया, इसका टेम्परेचर चेंज होना चाहेगा। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होना चाहेगा, फटाफट हीट का लेन देन हो जाएगा, ताकि वापस टेम्परेचर किसके बराबर आ जाए? सराउंडिंग के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? सराउंडिंग के बराबर आ जाए। फिर से थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि प्रोसेस क्या है? इट इज आई नॉट सेइंग कि अगर कंडक्टिंग वॉल्स है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ एक और क्या पॉइंट है? स्लो प्रोसेस। कंडक्टिंग वॉल के साथ एक और कौन सा पॉइंट इंक्लूड हो रहा है? स्लो प्रोसेस। अगर स्लो प्रोसेस और कंडक्टिंग वॉल है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तभी अपन क्या बोल पाएंगे? द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, द टेम्परेचर विल रिमेन। नोट करेंगे आपको और फिर सवाल लिखिए। नोट करेंगे फिर सवाल। बोलूं क्या? अरे स्टार्ट। Initially piston is in equilibrium. Now piston is moved by external agent slowly. Initially piston is in equilibrium. Now piston is moved by external agent slowly to double the volume.
find work done by external agent. Double the volume, find work done by external agent. Initially piston is in equilibrium. सवाल लिखेंगे initially piston is in equilibrium. Now piston is moved slowly by external agent to double the volume. Find work done by external agent. Find work done by external agent. तो दिक्कत ठीक है भाई। क्लासिफिकेशन दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं आपको, और टेम्परेचर दे रखा है, और आपसे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। यहाँ पर एक चित्र लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर कितना है, T नोट है। इसका टेम्परेचर कितना है, T नोट है। दीवारें कैसी हैं, कंडक्टिंग। दीवारें कैसी हैं, कंडक्टिंग। इसकी ओरिजिनल इनिशियल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल ए। सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। कैपिटल ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज द लेंथ, दिस इज टेम्परेचर T नॉट एंड मोल। कितने मोल है, एम मोल। और मोनोएटॉमिक गैस कैसी है, मोनोएटॉमिक गैस। बताइए। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू डबल द वॉल्यूम। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू डबल द वॉल्यूम। तो कैसे करेंगे इसमें, तो इसने बोला कि कंडक्टिंग दीवारें हैं और स्लो प्रोसेस है। इसका मतलब कैसा है, प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो गैस का वर्क डन जानते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो गैस का वर्क डन जानते हैं। क्या यूज करेंगे, अपन को इसका वर्क डन निकालना है। अपन को एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है कि गैस का निकालना है, एक्सटर्नल एजेंट का। अपन जानते किसका है, गैस का जानते हैं। तो इसका वर्क कैसे निकालें, कोई थॉट आ रहा है, स्लोली मूव कर रहा है तो क्या यूज करेंगे, बताइए जरा। वर्क एनर्जी थ्योरम। स्लोली मूव कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। वर्क डन बाई गैस प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कम्स आउट टू बी 0। बात समझ में आ रही है क्या। नाउ व्हाट इज वर्क डन बाई गैस, आइसोथर्मल प्रोसेस में nRTL and V2 by V1 या P1 by P2, nRTL and V2 by V1 या फिर P1 by P2। बताइए क्या करेंगे इसमें, V2 by V1 करेंगे। फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी, 2 V0 अपॉन V0 प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 0, विच मीन वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस nRT ln ऑफ 2। सॉरी, हाँ क्या ऊपर जाएगा, ठीक है, वो दिक्कत इसमें। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आ गया, कितना आएगा, माइनस nRT नॉट ln व्हाट इज T नॉट, टेम्परेचर विच रिमेन कांस्टेंट, कोई डाउट इसमें। आगे लिखेंगे फ्लोथ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, जीरोथ लॉ क्या है, जीरोथ लॉ की बात कर लेते हैं। जीरोथ लॉ क्या है, जानते हैं क्या। अगर A इज इन इक्विलिब्रियम B और B इज इन इक्विलिब्रियम विद C, देन वी कैन से A इज इन इक्विलिब्रियम विद C। अगर A और B इक्विलिब्रियम में है, तो B और C भी क्या है, अगर A B इक्विलिब्रियम में है और B और C इक्विलिब्रियम में है तो A और C भी क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। नाउ वी टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चलिए आगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बताता है,
थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू किसका, बाई गैस का। डब्ल्यू किसका, बाई गैस। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू कौन सा है, वर्क बाई गैस, वर्क बाई गैस। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज विथ साइन कन्वेंशन। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट आता है आपके पास, क्या इंपॉर्टेंट आता है आपके पास, साइन कन्वेंशन। यू हैव टू पुट द वैल्यूज विथ साइन। नाउ साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे कैसे, Q को साइन के साथ रखना है, तो Q को साइन के साथ कैसे रखेंगे, Q इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड Q इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव व्हेन Q पॉजिटिव कब होता है, हीट सप्लाइड टू सिस्टम, हीट सप्लाइड टू सिस्टम। अपने लिए ध्यान रहे, केमिस्ट्री में इसका साइन थोड़ा उल्टा आता है, केमिस्ट्री का साइन कुछ और होता है, तो केमिस्ट्री का पेपर करते समय उसको ध्यान रखना है, और फिजिक्स का पेपर करते समय आपको ये ध्यान में रखना है। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, पॉजिटिव कब आएगा, हीट सप्लाई टू सिस्टम, हीट सप्लाई टू सिस्टम। नेगेटिव, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम सिस्टम। अगर सिस्टम के अंदर हीट का इनपुट है तो Q क्या होगा, Q क्या होगा, पॉजिटिव, और सिस्टम के अंदर हीट का अगर आउटपुट है तो Q क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इनपुट, और नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब आउटपुट। अगर आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी है, अगर आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी है तो Q इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, और अगर आपने सिस्टम से हीट निकाल ली है तो Q इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। कोई दिक्कत है इसमें, मिटा दूं क्या, चलिए आगे। नाउ हाँ हाँ, हीट रिजेक्टेड का मतलब सिस्टम से हीट क्या कर रही है, बाहर आ रही है। रिजेक्टेड का मतलब क्या है, आउट, आउटपुट, आउटपुट। नहीं, आया टकरा के चला गया, ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम बोलेगा कि इतनी हीट आई इतनी रिजेक्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। रिजेक्टेड का मतलब आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम। इफ यू आर सप्लाइंग द हीट दैट इज पॉजिटिव, एंड इफ यू आर एक्सट्रैक्टिंग द हीट दैट Q इज नेगेटिव। तो इनपुट और आउटपुट से ध्यान रखो, इनपुट क्या होगा पॉजिटिव और आउटपुट क्या होगा नेगेटिव। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तो अपने पास हो गया Q, बात करते हैं डेल्टा यू की। तो अपने लिए डेल्टा यू जीवन भर क्या रहता है, अपने लिए डेल्टा यू जीवन भर क्या रहता है, FR/2 FNR डेल्टा T बाई, यू नहीं पूछा डेल्टा यू पूछ रहा हूँ, FNR डेल्टा T बाई 2। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेल्टा यू नेगेटिव है, तो इसमें तो कोई संकट ही नहीं है, झंझट ही नहीं। अब बात करते हैं वर्क बाय गैस की। वर्क बाय गैस, वर्क भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। वर्क पॉजिटिव कब कंसिडर करेंगे, वर्क पॉजिटिव कब कंसिडर, जब वॉल्यूम क्या करे, इंक्रीज, वॉल्यूम क्या करे, इंक्रीज करे। और वर्क नेगेटिव कब कंसिडर करेंगे, जब वॉल्यूम क्या करे, डिक्रीज। तो दिक्कत है, सवाल लिखेंगे इसमें। 105 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू एन आइडियल गैस, 105 105 जूल heat is supplied to ideal gas, 105 joule heat is supplied to ideal gas. Calculate delta U and work for monoatomic and isobaric process. 105 heat supply करी, what you have to calculate delta U and work for monoatomic and isobaric process. For monoatomic and कैसा है प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। समझ में आएगा, वो दिक्कत है इसमें। क्या बोला इसने, यू हैव
105 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम। तो ये इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट है तो क्यू क्या है यहाँ? पॉजिटिव। प्रोसेस कैसा है? आइसोबारिक। और गैस, गैस कौन सी है? मोनोएटॉमिक। क्या पूछा है? डेल्टा यू डब्ल्यू। तो डेल्टा यू डब्ल्यू क्यू, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो तीनों को रिलेट करती है? ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो तीनों को रिलेट करती है? फर्स्ट लो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और आ रही है उसका। अरे भाई क्यू की चर्चा हो रही है, डेल्टा यू की चर्चा हो रही है, वर्क की चर्चा हो रही है, तो फर्स्ट लो को छोटा आना चाहिए। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? नाउ क्यू की वैल्यू दे रखी है 105, पॉजिटिव आया। क्यों पॉजिटिव आया? बिकॉज हीट इज गिवन टू सिस्टम। डेल्टा यू क्या होता है? एफ एन आर टी बाई टू, या फिर एफ एन आर इंटू डेल्टा टी बाई टू। ये कर रहा हूँ क्या? अच्छा, आइसोबारिक में जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है? आइसोबारिक प्रोसेस का जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है? पी डेल्टा वी और एन आर डेल्टा टी। तो बेटर क्या रहेगा? सारी पिक्चर जो है वो एन आर डेल्टा टी में चल रही है, तो वर्क को मैं पी डेल्टा वी लिखूं कि एन आर डेल्टा टी लिखूं? वर्क को क्या लिखूंगा मैं? वर्क को मैं लिखूंगा एन आर डेल्टा टी। यार आ रहा है कि नहीं आ रहा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ द मोनोटोमिक गैस? 3। एफ की वैल्यू 3 रख दूंगा। समझ में आ रहा है? एन आर डेल्टा टी कॉमन आ गया क्या? और अगर एन आर डेल्टा टी कॉमन आ गया तो वी विल गेट दैट दिस इज 5/2। सही कर रहा हूँ क्या? 5/2 इंटू एन आर डेल्टा टी। So from this we can say the value of nr delta t comes out to be, the value of nr delta t comes out to be 42 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? nr delta t की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 42। बराबर आ रही है, 42 आ रही है। नाउ मैंने पूछा क्या है? डेल्टा यू और वर्क। आपने ये बता दिया, nr delta t बताया है। बेसिकली यही वर्क है। nr delta t क्या है? वर्क। And what is delta U? What is delta U? What is delta U? 63 जूल। NR delta T. तो NR delta T को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। वर्क इज इक्वल टू 3/2 इंटू NR delta T। What is NR delta T? 42। आया कि नहीं आया समझ में? वैसे 105 है, ये 42 है, तो यहाँ से डेल्टा यू लिखा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। चलिए आगे। हो पाएगा? बता दूं क्या इसको? बोलो। यस सर। किसी को डाउट हो तो बोल देना यार। सिंपल सवाल था ये तो, कुछ था नहीं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ ले। पीवी ग्राफ दे रखा है अपन को। पीवी ग्राफ इस तरह से दे रखा है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहाँ से आपको ये प्रोसेस बता रखा है। नाउ इसमें कुछ डाटा दे रखा है अपन को। डाटा क्या दे रखा है? वर्क ए टू बी इज कंसिडर्ड टू बी 800 जूल। ए बी का जो वर्क है वो कितना है? 800 जूल है। टू ए से बी कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। टू बी से सी कितना दे रखा है? टू बी से सी कितना दे रखा है? -100 जूल दे रखा है। टू सी से ए कितना दे रखा है? टू सी से ए दे रखा है 500 जूल। इंटरनल एनर्जी ए की दे रखी है 1000 जूल। आपको बताना क्या है? आपको बताना क्या है? इंटरनल एनर्जी एट बी, इंटरनल एनर्जी एट सी एंड वर्क डन फॉर द बीसी प्रोसेस। वर्क डन फॉर द बीसी प्रोसेस आपको ये सब बताता है। ये सारे डाटा दे रखे हैं आपको। बी पर, सी पर और वर्क बीसी बताना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? अरे ए बी कर्व लाइन है क्या? हाँ, ए बी कर्व लाइन है। ए बी इज अ कर्व लाइन। हो पाएगा? चले आगे। उस परस में कैसे करेंगे? उस परस में कैसे करोगे?
अच्छा ये बता, डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैं एक पॉइंट से घूम फिर के यहीं पर आ गया, तो डेल्टा यू कितना हुआ? 0. 0. 0। तो इसका मतलब डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू क्या है? एक स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो स्टेट पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करते हैं। तो आप जहां पर आपने फर्स्ट लो लिखा है ना कि फर्स्ट लो में एक काम करो, फर्स्ट लो में वहां पे आपने Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखा है, वहां पे एक काम करो, वहां पे एक काम करो, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस। डेल्टा यू कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन का वर्क जो है साइक्लिक, स्टेट फंक्शन का जो चेंज होता है वो साइक्लिक प्रोसेस में कितना होता है? 0 होता है। तो दिक्कत इसमें, तो जहाँ पे Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखा है, डेल्टा यू की मैंने वैल्यू लिखवाई है, वैल्यू के साथ में लिख लेना डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस। बात समझ में आएगी नहीं है? कोई दिक्कत? किसी का आंसर आया इसमें? किसी का आंसर आया इसमें? क्या करें इसमें, क्या थॉट आ रहा है? ए बी बी सी इन सबका क्यू दे रखा है और इंटरनल एनर्जी दे रखी है, तो सबसे पहले क्या थॉट आता है? साइक्लिक प्रोसेस यूज कर लूँ। सबसे पहले क्या थॉट आता है? साइक्लिक प्रोसेस यूज कर लूँ मैं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का मुझे डेल्टा यू 0 पता है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का मुझे डेल्टा यू क्या पता है? साइक्लिक प्रोसेस का मुझे डेल्टा यू 0 पता है। तो आइए यूज करते हैं फॉर साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? Q इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर आएगा। Q कितना है? Q कितना है साइक्लिक प्रोसेस के लिए? Q कितना है साइक्लिक प्रोसेस के लिए? तो कहाँ से स्टार्ट हो जा? A से B, B से C, C से A। देखते हैं उसको, A से B का Q कितना है? A से B का Q कितना है? 0। 0. B से C का Q कितना है? B से C का Q -100। B से C का Q क्या है? -100। और C से A का Q कितना है? C से A का 500। नहीं समझ में आया? डेल्टा यू 0 हो गया साइकिल के लिए। वर्क A से B का वर्क कितना है? 800। B से C का वर्क कितना है? पता नहीं। और C से A का वर्क भी दिया ही नहीं है, नहीं दिया ना? गौर से देख एक बार, C से A का वर्क नहीं दिया ना? 0 रही है आइसोकोरिक। यहाँ पे V कांस्टेंट नहीं है क्या? ये वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है क्या? सब कुछ लिख के देते तुम्हें, मतलब C से A का, जो C से A के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्क कितना होता है? वो तो देख तो सही एक बार, पीवी ग्राफ है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, तो वर्क कितना आएगा? तो BC का वर्क आ गया। तो क्या आ गया? एक पार्ट हो गया तेरे से। BC का वर्क कितना आएगा? -400 आएगा आई थिंक। BC का वर्क कितना आएगा? -400 जूल आएगा। अरे बोल, कोई दिक्कत इसमें? ये कितना बचेगा? 400, 800 तो वर्क आ जाएगा -400 जूल। कोई दिक्कत इसमें? अरे क्लियर है कि नहीं है? यस। तो पहले आपने क्या किया है, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए देखा, और जब भी इस तरह का डाटा दे दिया जाए, जब भी इस तरह का डाटा दे रखा है, आपको डिफरेंट पाथ का क्यू और वर्क दे रखा है, तो ऑलवेज मेक यूज ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 आएगा, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या लगाएंगे? फर्स्ट लो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या लगाएंगे? फर्स्ट लो। और साइक्लिक प्रोसेस का जो फर्स्ट लो होगा वो क्या बताएगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना लिख देंगे? AB का, BC का, CA का। डेल्टा यू 0, वर्क AB का, BC का, CA का, तो अपने पास कोई डाटा आ जाएगा जो मिसिंग है। कोई दिक्कत इसमें? आगे मूव करेंगे। आगे क्या पूछा है इसने? इंटरनल एनर्जी B और C की। इंटरनल एनर्जी किसकी पूछी है? B और C की पूछी है। आइए जरा कैसे बताएं। अब B और C की इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए पूरी साइक्लिक प्रोसेस से काम चल जाएगा कि एक पाथ को लेना पड़ेगा? एक पाथ को लेना पड़ेगा। आइए जरा, आपको कौन सी इंटरनल एनर्जी पता है? A की। आपको कौन सी इंटरनल एनर्जी पता है? A की। तो मैं AB के लिए यूज करूंगा। AB के लिए फर्स्ट लो लगाऊंगा। क्या करूंगा? ये मेरा फर्स्ट लो किसके लिए था? साइक्लिक प्रोसेस के लिए। अब किसकी बात करेंगे अपन? और A टू B किसकी बात करेंगे? A टू B। A टू B में क्या यूज करेंगे? फर्स्ट लो। A टू B में क्या यूज करेंगे? फर्स्ट लो। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू।
Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आप फर्स्ट लो किसके लगा रहे हो, कहाँ से कहाँ लगा रहे हो, ए से बी पे लगा रहे हो। Q कितना है, ए से बी का Q 0। डेल्टा यू का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ए से बी जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब इंटरनल एनर्जी बी माइनस इंटरनल एनर्जी ए प्लस वर्क। वर्क कितना आएगा, ए बी का वर्क कितना है 800 और तुझे यूए भी पता है, यूए कितना है, यूए कितना है 1000, यूए कितना है 1000, तो कितना आएगा -1000, तो यूबी कितना आएगा 200। यूबी कितना आएगा 200। नहीं समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे यूए 1000 पता है ना, यूबी कितना आ जाएगा 200 जूल आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे। बता दूं क्या, हो गया। आओ अगला क्या है, इंटरनल एनर्जी है P। बताओ कहाँ से कहाँ यूज करूँ, सी की इंटरनल एनर्जी के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करूँ, बी टू सी फर्स्ट लो। फर्स्ट लो कहाँ से कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट लो कहाँ से कहाँ लगाएंगे, बी टू सी में क्या यूज करेंगे, फर्स्ट लो। बी टू सी में क्या यूज करेंगे, फर्स्ट लो। तो लगाओ Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q कितना है बी से सी का -100। डेल्टा यू का मतलब यूसी माइनस यूबी प्लस वर्क कितना है बी से सी का, बीसी का वर्क कितना आया -400, सी का वर्क कितना आया -400। यूबी आ गया आपके पास, यूबी कितना है, यूबी कितना है 200। यूबी 200 है तो यहाँ से यूसी आ जाएगा -600 बनेगा, तो यूसी की वैल्यू किसके 600 बनेगा ना यार। यहाँ पे कितना आ जाएगा 500, यूसी आ जाएगा 500। तो ये क्या है, क्या नोट करें, कोई डाउट है इसमें किसी को तो बोलो। फर्स्ट लॉ साइकिल के लिए यूज किया, WBC आ गया। फर्स्ट लॉ AB के लिए यूज किया तो UB आ गया। फर्स्ट लॉ BC के लिए यूज किया तो UC आ गया। कोई डाउट है इसमें? बोलो ना यार, कोई डाउट है क्या, नो सर कोई डाउट नहीं। चालू कर, नोट कर लिया होगा, आगे नोट करें। एक बार अगर किसी का रह गया तो बोल देना, चालू क्या, किसी का रह जाए तो बोल देना। सर हाँ बोलो। यूए और यूबी इक्वल क्यों नहीं था, वो तो आइसोथर्मल प्रोसेस था तो इक्वल होना वाला चाहिए, डेल्टा यू 0 होता है। यस सर। बोला, किसने बोला क्या है, लिखा है क्या मैंने, एडियाबैटिक का ना। ये लिखा है क्या मैंने आइसोथर्मल, कोई भी कर्व आ जाए तो आइसोथर्मल मान लोगे क्या, ऐसा तो पैराबोला भी ऐसे दिखता है, पैराबोला भी दिखने को ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है क्या पैराबोला, मान लीजिए आधा पैराबोला तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इसमें x इक्वल टू कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा कर्व दे दिया तो क्या मान लिया, एक्सपोनेंशियल भी ऐसे ही होता है। इस लाइन में क्या बोल सकते हो तुम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बोलते हो क्या, जब तक आपको इक्वेशन नहीं पता है, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। उसने मेंशन किया क्या आइसोथर्मल है, उसने मेंशन किया कि नहीं किया, ऐसी गलती मत कर देना कि ऐसा देख के बोल देंगे सर आइसोथर्मल ऐसे ही होता है, ऐसा होता है नहीं है। उसने या तो बोला है या कोई इक्वेशन दी है, ऐसा कुछ है कि नहीं है, नहीं है, तो हाउ कैन यू से दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल, कोई दिक्कत नहीं सर, बोलना यार। नहीं सर। और बना दे, ये यूं जाता है और यूं ऐसे आता है, ठीक है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन, प्रोसेस का नाम दे रखा है दिस इज ए एस, दिस इज बी आई। जेई का सवाल है, 2014 के राउंड जेई ने सवाल पूछा था, ठीक है, आई ए एस और दिस इज पीवी ग्राफ अपन को दे रखा है, व्हाट इज
data given to you. I पर जो internal energy है that is 1000 joule और work from A to F is given to be 200 joule. ये जूल है 5 में समझ लेना है, तो 5 में समझ लेना, this is joule. Work from I to B is equal to 50 joule. Work from B to F is equal to 100 joule. Internal energy at B is equal to 200 joule. QIAF is equal to 500 joule. ठीक है, and what you have to find the ratio of QBF to QIB. Ratio of QBF to QIB. ठीक है, कर सकते हैं क्या? सर ये तीसरा वाला क्या है? वर्क आई टू बी 50 जो है, I to B, IAF प्रोसेस का ये वाला वर्क, ये आई है वो, ठीक है, पीवी ग्राफ दे रखा आप। और व्हाट यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ QBF टू QIB। तो किसके लग रहा है जेई का सवाल, जेई इन द सेंस पहले में मेंस नहीं हुआ करता था तो ये ट्रिपली और जेई हुआ करता था, जेई फॉर एडवांस, तो एडवांस का सवाल है। आइए जरा, आसान है, कुछ है नहीं, कैसा नहीं कि एडवांस है तो मेंस पे नहीं आएगा, आ सकता है। हाँ, इसमें सोचो तुम क्या करना है, सोचो इसमें क्या करना है। इस तरह का सवाल आ सकता है आपके पास इंटीजर में, इंटीजर हो गए ना आपके, तो इंटीजर में पूछ लेगा बताओ द रेशियो ऑफ QBF टू QIB। आसान है, बस उसको प्रोसेस जो करने का है उस तरीका पता होना चाहिए। आपको जानते क्या करते हैं इस तरह के सवालों में। साइकिल देखी, ये सब डाटा देखा तो पहला ख्याल आता है मन में, क्या ख्याल आता है? साइकिल तो दिख रही है, साइक्लिक प्रोसेस तो दिख रहा है, तो ख्याल क्या है? साइक्लिक प्रोसेस को देख के साइकिल को देख, डेल्टा यू 0 फॉर द साइक्लिक प्रोसेस करो, उसको डेल्टा यू, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 करो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ यूज करो, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या यूज करो? फर्स्ट लॉ यूज करो। करा क्या? और उसमें तुम्हें कुछ मिला क्या? फर्स्ट लॉ यूज करके तुम्हें कुछ मिला कि नहीं मिला? क्यू का डाटा दे रखा है मुझे, क्यू का डाटा मुझे दे रखा है QIAF, कौन सा बच जाएगा? FBI बच जाएगा। करें क्या? करें फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या लगाएंगे? फर्स्ट लॉ। साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या लगाएंगे? फर्स्ट लॉ क्या होता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस W। मजे की बात क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू तो निपट गया। बात करते हैं क्यू की। क्यू दो फॉर्मेट में आएगा, IAF FBI, दो को दो फॉर्मेट में ब्रेक कर दूंगा मैं, IAF और FBI। समझ पा रहे हो क्या? बोलो ना यार, IAF FBI, हाँ बोलो। अच्छा, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि मैंने इसको IA और AF में क्यों नहीं तोड़ा? क्यू को इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि मुझे किसका पता है? QAF पता है, तो व्हाई शुड आई ब्रेक इट इनटू IA एंड QAF? डायरेक्टली इसको ब्रेक करेंगे ना यार IAF में। और कौन सा वेरिएबल है? FB भी वेरिएबल है, BI भी वेरिएबल है, उसको बाद में देखेंगे। एक बार ये पूरा क्यू निकाल लेते हैं। ये वाला क्यू कौन सा है? FBI निकाल लेते हैं। क्यू क्या निकाल लेते हैं? क्यू कौन सा निकाल लेते हैं? FBI का निकाल लेते हैं। कौन सा निकाल लेते हैं? FBI इज इक्वल टू डेल्टा यू 0। एंड व्हाट इज द वर्क फॉर द साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस का वर्क कितना आएगा? I से लेके A का वर्क कितना है? I से लेके A का वर्क कितना है? फटाफट बोलो यार। 0। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। I से A का वर्क कितना है? 0। A से F का कितना है? A से F का 200। A से F का कितना है? 200। F टू B का कितना है? अब यहाँ से गौर से देखना, गौर से सामने देखना एक बार सारे सामने।
बी से एफ का वर्क दे रखा है और आपको चलना कहाँ से, उल्टा चलना है। एफ से बी का वर्क मुझे रिक्वायर्ड है और गिवन बी से एफ का है, तो क्या 100 लिखूं कि -100 लिखूं, क्या लिखूं, माइनस। बोलिए जरा क्या लिखूं, -100। ये माइनस क्यों आ रहा है समझ में आया क्या, ये माइनस क्यों आया समझ में आया क्या, बिकॉज यू आर मूविंग इन द साइक्लिक प्रोसेस एंड यू हैव टू मूव फ्रॉम एफ टू बी, you have to move from F to B, but the required work, the given work is from B to F. So, in order to find the work from F to B, इसका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, आई ए हो गया, ए एफ हो गया, एफ बी हो गया, बी आई कितना है, बी आई का वर्क कितना है, बी आई का वर्क गिवन है कि नहीं है, आई भी -50। गिवन है, बी आई नहीं गिवन है, क्या गिवन है, आई भी उल्टा गिवन है, तो क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया, अरे आया क्या, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू आई ए एफ कितना है 500, तो क्यू एस बी आई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, क्यू एस बी आई वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये कितना बचेगा 50 बचेगा क्या, 50 और ये 500 तो -450 आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना यार एक बार, कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ पर है, क्यू एस बी आई की वैल्यू आएगी -450 जूल, कोई दिक्कत इसमें, बोलो ना यार, अरे बोलो, हाँ अब बात करते हैं, अब अपन को रिलेट फाइंड क्या करना है, बी एफ और आई बी, फाइंड क्या करना है, बी एफ और आई बी, कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें, आइए जरा, इंटर एनर्जी का यूज करते हैं, आई पर दे रखी है और बी पर दे रखी है, माइनस आई पर दे रखी है, बी पर दे रखी है, तो इंटरनल एनर्जी बी से आई लगाएंगे, इंटरनल एनर्जी कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से कहाँ लगाएंगे, बी से आई, मतलब फर्स्ट लो, सॉरी फर्स्ट लो कहाँ से कहाँ लगाएंगे, बी से आई, बी से आई के लिए फर्स्ट लो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी से आई के लिए फर्स्ट लो, क्यों, क्योंकि मुझे एफ बी आई का क्यू पता है और निकालना क्या है, बी एफ और बी आई, तो अगर मुझे टोटल पता है और बी आई मिल जाए तो ये मिला कि नहीं मिला, अरे ये मान ले 100 है, ये 40 आया तो ये कितना है 60 है, तो ये मेरा एम क्या है, मेरा एम है ये वाली हीट और ये वाली हीट निकालना, मैं ये वाली हीट निकाल लूं क्या, अगर ये वाली हीट निकाल ली, टोटल हीट पता है तो मुझे ये वाली हीट मिल गई, बात समझ में आई क्या, अब मैंने इस वाली हीट के लिए ही क्यों कदम बढ़ाया, इसके लिए क्यों नहीं बढ़ाया, मेरी अप्रोच इसकी तरफ क्यों हुई, why I approach from B to I because data for internal energy is given for, data for internal energy किसके लिए दे रखा है, data for internal energy is given from B to I, तो इसलिए मेरी अप्रोच B to I रहेगी, फर्स्ट लो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फर्स्ट लो Q is equal to delta U plus W, what is Q, what is Q from B to I, B to I -50, अरे इसको ये मतलब जरा I B I से नहीं होता, वो तो फाइंड कर लेना क्यू बी की आई वर्क है वो तो -50, डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया, यू बी माइनस यू आई, डेल्टा सॉरी यू आई माइनस यू आई माइनस, सर वो -50 नहीं क्यों आएगा, ये तो क्यू है ना यार, हाँ वही तो, वर्क आएगा ना, ये कितना आएगा -50, ये कितना आएगा माइनस, कोई दिक्कत, Q इज इक्वल टू यू आई कितना है, व्हाट इज यू आई 1000 माइनस व्हाट इज यू बी 200 माइनस 500, क्यू कौन सा आया, बी आई, क्यू कौन सा आया, बी आई, तो क्यू बी आई की वैल्यू किसके बराबर आई, 750, वैल्यू किसके बराबर आई, 750 के बराबर आया कि नहीं आया, क्यू एफ बी आई कितना जानते हो तुम, क्यू एफ बी आई कितना जानते हो, क्यू एफ बी आई इज इक्वल टू क्यू एफ बी प्लस क्यू बी आई, अरे टोटल हीट इज इक्वल टू एफ बी प्लस बी आई, क्यू एफ बी आई कितना है -450, क्यू एफ बी कितना है नहीं जानते, क्यू बी आई कितना है 750, I think you will get the value of QFB, and once you get the value of QFB, you will get the ratio of QFB and QIB. एक सेकेंड, रेशियो Q BF का पूछा है और IB का पूछा है, तो ध्यान रखना आपको डाटा किसका पता है, FB का BI का, तो दोनों उल्टा करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोट करेंगे। ऐसे सवाल टफ नहीं है, बस आपको सोचना है कहाँ से कहाँ इक्वेशन लगानी है, क्या डाटा दे रखा है, कैसे, बस एक तरह का मैनिपुलेशन है,
इस तरह क्या है, एक तरह क्या है, जैसे आप मैथमेटिक्स में तो भयंकर मैनिपुलेशन करते हैं, एक तरह का मैनिपुलेशन है इसमें। तो दिक्कत हो जाए तो बोल देना है। बता दूं क्या, बहुत सही है। हो गया सर। हो गया, ओके। क्या हुआ? एग्जाम्पल, एक कंटेनर दे रखा है, यहाँ पर एक पिस्टन दे रखा है, और बोथ सिलेंडर एंड पिस्टन आर नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या समझते हो? हीट का कोई लेन देन नहीं, हीट का कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 मोल है, यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस है, और इसका टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। सवाल लिखेंगे, इफ गैस इज कंप्रेस्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू 400 केल्विन, इफ गैस इज कंप्रेस्ड टू find work done by gas, find work done by gas. If gas is compressed to increase the temperature, if gas is compressed to increase the temperature to 400 Kelvin, find work done by gas. गैस को कंप्रेस किया ताकि टेम्परेचर इंक्रीज कर सको, कितना कर दिया? 400 कर दिया। गैस का वर्क बताना है, तो फटाफट क्या बताएंगे? वर्क है, Q का लेन देन दे रखा है, और टेम्परेचर फाइंड क्या करना था? वर्क डन बाय गैस। सर मीटिंग में नहीं नहीं।
पता होगा सर को कि नहीं कि वो पढ़ाया जा रहा है। सर ने वैसे बैक कैमरा ऑन करके रखा है, स्टूडेंट्स की तरफ होगा, मतलब स्क्रीन तो नहीं पता होगा वैसे। स्टूडेंट भी तो एक ही है सर की। हाँ, वो संचित आया होगा वो। अब वो बताएगा ही नहीं। भाई वो फायदा नहीं उठाया क्लास जाने। अभी जब फोन लगा के बोलता हूँ सर को। ओके। सर आ रहे 2 मिनट में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो दिखता भी नहीं है ना यार आजकल मुझे, कैमरा कैमरे की जो फेसिंग है वो दूसरी है। कब से गायब है ये सवाल कर वर्क कर लिया था क्या नॉन कंडक्टिंग वाला? नहीं सर, नॉन सवाल कंडक्टिंग लिखवाया सिस्टम था वाला बस क्वेश्चन नोट कर। क्या हुआ था बाद में, क्या कब से गया हुआ है? 2-3 मिनट तो आप उसको फोन कर दिया करो यार, जैसे ऐसा कुछ है तो सचिन को फोन कर दिया करो। W माइनस डेल्टा यू आएगा 400 माइनस 400 आ। एक सेकंड दिक्कत आ रही है। चले आगे। आओ नेक्स्ट फिर उसका आंसर क्या आएगा? वापस बताता हूँ। ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर 300 था, 300 से कितना करना है? 400 करना है। मोल कितने थे? 2 थे। वन एटॉमिक गैस थी। तो अपन को वर्क बाय गैस फाइंड करना है। अपन को टेम्परेचर में चेंज दे रखा है, और जब भी किसी सवाल में टेम्परेचर का चेंज दे रखा है इसका मतलब वी वांट टू टेल अस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज पता मिल गया तो अपन को क्या मिल जाएगा? डेल्टा यू मिल जाएगा। और नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है? नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये है कि हीट का लेन देन कितना है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब हीट का लेन देन कितना? 0। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब Q इज इक्वल टू 0। नॉन कंडक्टिंग का मतलब Q इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q कितना आएगा? 0। डेल्टा यू किसके बराबर आएगा? FNR डेल्टा T बाई 2। वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन बाई गैस अपने पास कितना आ जाता है? यहाँ से अपने पास वर्क डन बाई गैस कितना आ जाएगा? माइनस FNR मोनोएटॉमिक के तहत कितना आएगा? 3। एन कितने दे रखे हैं? 2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा -300 R। वर्क डन बाय गैस कितना आएगा? -300 R। 400 R थोड़ी आ रहा है। हाँ यस सर। अच्छा, तुमने टेम्परेचर इंक्रीज बाई 400 कर दिया होगा मेरे ख्याल से। हाँ मैं बाई हाँ थोड़ी है प्रोसेस यही था, टेम्परेचर वैल्यू अलग है। टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 400। टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 400, बाई 400 नहीं है। अगर 400 से इंक्रीज कर दिया तो टी फाइनल कितना हो जाएगा? 700। बट अपन टी फाइनल क्या कंसीडर कर रहे हैं? 400, बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 400। आपने टेम्परेचर को कितना कर दिया?
400 कर दिया, तो लैंग्वेज में लिखवाई है ये आपको कि द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 400। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। आगे मूव करेंगे। एग्जाम्पल अपन को पीवी ग्राफ दे रखा है। पीवी ग्राफ में क्या दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पर प्रेशर कितना है 2 पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम 2 वी नॉट। दिस इज ए, दिस इज बी। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, एन मोल दे रखे हैं। आपसे पूछा है, बताइए जरा, फाइंड वर्क फ्रॉम ए टू बी। दिस इज 2 पी नॉट, दिस इज पी नॉट, दिस इज वी नॉट, दिस इज 2 वी नॉट। एन मोल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, एन मोल दे रखे हैं। गैस का नेचर क्या है, मोनोएटॉमिक। क्या नेचर है, मोनोएटॉमिक। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज दैट, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज दैट, फर्स्ट पार्ट वर्क बाय गैस, सेकंड पार्ट डेल्टा यू, थर्ड पार्ट क्यू। वर्क, क्यू और डब्ल्यू। हो गया होगा। वर्क डन बाय गैस क्या आएगा, P naught V naught by 2. पी नॉट बाई 2। क्या कर दिया तुमने, प्रोसेस क्या है, ए से बी। अच्छा, क्या है, ए से बी। 3/2 साइकिल है कि डॉटेड लाइन है, हाँ साइकिल है सर, कि डॉटेड लाइन है। मेरे ख्याल से तुमने डॉटेड बना रखी है, क्या इंटरप्रेट क्या पता है। प्रोसेस इज फ्रॉम ए टू बी, द प्रोसेस इज फ्रॉम प्रोसेस इज फ्रॉम ए टू बी। प्रोसेस ए से लेके बी तक का है, तो ए बी प्रोसेस है, तो ए बी प्रोसेस के अंदर क्या बोलेंगे अपन, प्रोसेस क्या है, ए से बी। तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट को लगा दे, फर्स्ट फ्लो में बाद में निकालेंगे, लगाएंगे पहले वर्क फ्लो निकाल, और वर्क निकालेगा तो वर्क क्या हो जाएगा, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। और एरिया अंडर पीवी ग्राफ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टोटल एरिया बिटवीन द कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस। और कर्व और वॉल्यूम एक्सिस में एरिया कितना आएगा, दिस इज वी नॉट, दिस इज पी नॉट। एरिया कितना आएगा, वर्क इज इक्वल टू एरिया पी नॉट वी नॉट प्लस हाफ बेस पी नॉट वी नॉट। 3 पी नॉट वी नॉट बाई 2 आएगा। कितना आएगा, नहीं आया। व्हाट इज डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा यू, एफ एन आर डेल्टा टी बाई 2, एफ एन आर डेल्टा टी बाई 2। और एन आर डेल्टा टी क्या होता है, एन आर डेल्टा टी क्या होता है, वर्क डेल्टा डन। पीवी। एन आर डेल्टा टी क्या होता है, अरे एन आर डेल्टा क्या होता है, डेल्टा पीवी। तो पी टू वी टू माइनस टी वन वी वन, पी टू वी टू माइनस टी वन वी वन। तो व्हाट विल वी गेट फ्रॉम दिस, डेल्टा यू कम्स आउट टू बी व्हाट, नेक्स्ट वैल्यू 3/2। डेल्टा पीवी का मतलब पी टू वी टू, व्हाट इज पी टू वी टू, 2 पी नॉट वी नॉट माइनस इनिशियल कितना है, डेल्टा पीवी का प्रोडक्ट कितना है, 2 पी नॉट वी नॉट। व्हाट इज डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा यू, 0। व्हाट इज डेल्टा यू, 0। आया कि नहीं आया, ए से बी जा रहा है, तो फाइनल प्रेशर कितना है, पी नॉट, वॉल्यूम कितनी है 2 वी नॉट, माइनस इनिशियल प्रेशर कितना 2 पी नॉट, वॉल्यूम कितनी वी नॉट। ए और बी प्रोसेस आइसोथर्मल है क्या, ए से बी प्रोसेस आइसोथर्मल है क्या, नहीं। तो ए और बी का टेम्परेचर सेम है, प्रोसेस थोड़ी आइसोथर्मल है। ए और बी का टेम्परेचर सेम है, लेकिन क्या ए बी प्रोसेस आइसोथर्मल है, ए बी प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। ए और बी का टेम्परेचर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आपके पास क्या आ गया, डेल्टा यू आ गया, वर्क आ गया, तो फर्स्ट लो से क्या आ जाएगा, फर्स्ट लो से क्या आ जाएगा, क्यू। व्हाट विल बी द क्यू, डेल्टा यू प्लस, इस केस में डेल्टा यू 0 है, तो क्यू वर्क के बराबर आ जाएगा। और वर्क इज इक्वल टू 3 पी नॉट बाई 2, तो क्यू भी 3 पी नॉट बाई 2 आ जाएगी। कोई दिक्कत है उसमें, बोलिए। नहीं सर। चले आगे। यस।
हो गया। नाउ नेक्स्ट, यस सर। अगले सवाल से पहले लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, अगर आपको कोई साइकिल दे रखी है, साइकिल प्रोसेस दे रखा है, उसकी एफिशिएंसी बतानी है, ठीक है। लिखेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अपने सिलेबस में कार्नोट साइकिल है, तो कार्नोट साइकिल भी बात करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी कोई पर्टिकुलर साइकिल की बात नहीं कर रहा, कोई पर्टिकुलर साइकिल की बात नहीं कर रहा, किसी भी रैंडम प्रोसेस के लिए, किसी भी साइकिल के लिए आपको एफिशिएंसी बतानी है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए अपन को क्या बतानी है? एफिशिएंसी बतानी है। तो एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं? एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। ये होती है एफिशिएंसी की डेफिनेशन। आपका आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है, दैट इज योर एफिशिएंसी। नाउ इन दिस व्हाट इज योर आउटपुट? व्हाट इज योर आउटपुट? वर्क, आउटपुट total work. What is your output? Total वर्क what is your input? What is your input? Heat. हीट सप्लाई हीट प्लस भी होती है, माइनस भी होती है। हीट प्लस भी होती है, माइनस भी होती है। कौन सी वाली लेनी है? प्लस माइनस दोनों? प्लस माइनस का नेट या केवल प्लस वाली? नेट नहीं, केवल प्लस वाली। नहीं आया। एफिशिएंसी टोटल वर्क, एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन हीट, लेकिन विच हीट? इनपुट कर रहे हैं ना यार अपन। एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, तो केवल कौन सी वाली हीट लेनी है? रिजेक्टेड वाली लेंगे कि केवल इनपुट वाली लेंगे? केवल इनपुट वाली लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एफिशिएंसी इज टोटल वर्क अपॉन क्यू इनपुट, लेकिन द क्यू इनपुट विच, कौन सी क्यू लेनी है, कौन सी हीट लेनी है? जो इनपुट है, और इनपुट मतलब जो क्या है? पॉजिटिव है। जो क्या है? पॉजिटिव है। आइए सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गिवन द ग्राफ ऑफ बीटी ग्राफ, वी आर गिवन द ग्राफ ऑफ बीटी ग्राफ, the graph of BT is graph, the BT graph is given in this way. BT graph is given in this way. This volume is V naught. This volume is equal to 4 V naught. This temperature is T naught by 4. This temperature is equal to T naught. BT graph. And what you have to find? This is, let's say, A. This is B. This is C. You have to find efficiency of cyclic process. Efficiency of cyclic process. What you have to find? You have to find तो the V नॉट की efficiency वैल्यू of क्या लिखें? cyclic process. लाइन क्रॉस हो गई। नॉट की वैल्यू अच्छा दिख नहीं रहा है क्या इसमें? नहीं सर, क्या कर रहा है तुम? इतने से क्या होता है? V naught 4 V naught A B C T naught by 4 T naught. This is graph. साइकिल की एफिशिएंसी बतानी है। दिस इज डॉटेड लाइन। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि ऐसे मध्य से बना दिया, ऐसे बारीक होगा। आइए जरा, एफिशिएंसी बतानी है। क्या बतानी है? इस साइक्लिक प्रोसेस की क्या बतानी है आपको? इस साइक्लिक प्रोसेस की क्या बतानी है आपको? एफिशिएंसी। साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी आपको बतानी है। कैसे बताइए जरा? करेक्ट। पन्ने क्या पलट रहा है इसमें? एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क अपॉन क्यू इनपुट। तो पहले वर्क निकाल ले। पहले क्या निकाल ले? वर्क निकाल ले। तो वर्क ए से बी कितना होगा? वर्क ए से बी वर्क क्या होगा? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल वर्क कितना होता है? आइसोथर्मल में वर्क कितना होता है? nRT ln V2 by V1, और V2 कितना है? 4 V naught by V naught। AB का वर्क आ गया। मजे की बात, BC का वर्क कितना? BC का वर्क कितना? 0। और CA का वर्क, तो CA कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है। CA कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक है। तो CA क्या है?
ये कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक। समझ पा रहे हो क्या आइसोबारिक क्यों है? समझ पा रहे हो क्या आइसोबारिक क्यों है? बिकॉज दिस लाइन सीम्स टू पास थ्रू ओरिजिन, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट वर्क सीए की बात करेंगे, वर्क सीए आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर वर्क किसके बराबर होता है? पी डेल्टा टी या एन आर डेल्टा टी या एन आर डेल्टा टी? व्हाट इज डेल्टा टी? टी नॉट बाई 4 माइनस टी नॉट, टी नॉट बाई 4 माइनस टी नॉट। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? कितना आएगा ये? माइनस का 3 टी नॉट बाई 4 माइनस का 3 एन आर इंटू टी नॉट बाई 4। चेक कर लेना एक बार, सही करा है क्या? ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी हो गया, तो वर्क तो हो गया। अब किसकी बात करें? एफिशिएंसी के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? टोटल वर्क की और क्यू इनपुट की। किसकी जरूरत पड़ती है? टोटल वर्क और क्यू करेंगे, क्यू इनपुट की। क्यू इनपुट मतलब क्यू पॉजिटिव, क्यू इनपुट का मतलब क्यू पॉजिटिव। आपको वो वाला क्यू कंसिडर करना है जो पॉजिटिव है, तो सारे निकालने मत बैठ जाना है, सारे निकालने मत बैठ जाना है। इसलिए कैसे निकालेंगे? कौन से निकालेंगे? ए से बी। कौन से निकालेंगे? ए से बी। कैसे निकालेंगे? ए से बी का। ए से बी के अंदर क्यू कैसे निकालें? ए से बी में क्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बताइए जरा। ए से बी में क्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ए से बी में क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या होता है? क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू तो 0 है, डेल्टा यू क्या है? वर्क पॉजिटिव है क्या? वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, वर्क पॉजिटिव, तो क्यू क्या आएगा इसका? इसका क्यू क्या आएगा? इसका क्यू आएगा पॉजिटिव। इसका क्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? नाउ इसकी बात करेंगे बी से लेके सी तक। बी से लेके सी तक वर्क कितना? 0। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ से क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। वर्क 0 है, डेल्टा यू टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेल्टा यू पॉजिटिव, तो क्यू भी क्या आएगा? ये मैंने उल्टा कर दिया क्या? यहाँ नेगेटिव आएगा ना ये। अरे क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू 0 है, वर्क पॉजिटिव है, तो क्यू पॉजिटिव आएगा। सही। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वर्क 0, डेल्टा यू पॉजिटिव है, तो क्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसकी बात करें, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या फिर अगर मैं बात करूं दोनों नेगेटिव। ये वाला वर्क, ये वाला क्यू क्या होगा? ये वाला क्यू क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा यू क्या है इसमें? ये डेल्टा यू क्या है इसमें? नेगेटिव। नेगेटिव। वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, तो वर्क भी क्या है? नेगेटिव। डेल्टा यू नेगेटिव, वर्क नेगेटिव, तो क्यू क्या है? नेगेटिव। ये वाला क्यू क्या है? नेगेटिव। तो आपको क्यू लेना है कौन सा? ए बी का और बी सी का। आपको क्यू लेना है कौन सा? ए बी का और बी सी का। यहाँ समझ पा रहे हो क्या बात? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत? तो क्यू ए बी निकालेंगे। क्यू ए बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी। डेल्टा यू ए बी कितना है? और क्यू ए बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी। डेल्टा यू ए बी कितना है? टेम्परेचर कांस्टेंट। डेल्टा यू ए बी कितना आएगा? 0। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू ए बी कितना आएगा? 0। वर्क ए बी कितना आएगा? वर्क ए बी कितना आएगा? एन आर। टेम्परेचर कौन सा है? टेम्परेचर कौन सा है? टी नॉट बाई 4। टेम्परेचर कौन सा है? टी नॉट बाई 4 इंटू LN2। आया? अरे आया कि नहीं आया? 3 है ना। LN4। LN4 ठीक है। ये क्या आ गया? क्यू ए बी।